बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, ए colliery कंपनी acquired a wagon on hire purchase system over the term of 2 years starting from 1st जनवरी 2016। ठीक है, एक colliery कंपनी है जिसे एक वैगन हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करनी है और टर्म्स हैं कि 2 सालों में उसने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है जो 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हो रही है। दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 ईच वर पेएबल हाफ ईयरली, और इंस्टॉलमेंट हाफ ईयर में उसने पे करनी थी 50,000, मतलब हर 6 माह बाद उसने 50,000 रुपया पे करना था 2 सालों में, मतलब 1 साल 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा वो। द फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड ऑन 30 जून 2016, फर्स्ट पेमेंट 30 जून 2016 को करेगा, सेकंड 31 दिसंबर को करेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में फिर 30 जून को थर्ड इंस्टॉलमेंट करेगा हाफ ईयर की, और 31 दिसंबर को फोर्थ और फाइनल इंस्टॉलमेंट 50,000 की करेगा। द कैश वैल्यू ऑफ द वेगन इज ₹1,85,875। वेगन की कैश प्राइस है 1,85,875। द वेगन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम विद हाफ ईयरली रेस्ट, के जो वेगन कंपनी है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगी पर एनम। अब देखें, हम जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वो हाफ ईयरली की है, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट बताया गया है वो 6% का है। तो इट मीन्स दैट कि जब हम इंस्टॉलमेंट हाफ ईयर की पे करेंगे तो फिर उसका हमने हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये 6% हमें पर एनम का बताया गया है। ठीक है। द colliery कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रिसिएशन का भी हमें मेथड बताया गया है कि 10% रेट है इसका, और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारी, शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द colliery कंपनी, जो परचेजर है उसकी बुक के हमें लेजर्स चाहिए। जो पीछे 2 क्वेश्चन हमने किए इसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनानी थी, जर्नल एंट्रीज का हमसे कहा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे लेजर्स पूछे गए हैं कि लेजर्स बनाएं। अब ये लेजर्स बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ब्रेकअप टेबल, जिसमें हमें पता चलेगा कि कितनी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, उस पे कैश प्राइस कितनी है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारी बनेगी वो होगी ब्रेकअप टेबल से जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बना के फिर उससे हमने लेजर्स बनाने हैं, तो तब हमारा लेजर्स इजीली बन पाएगा, जिसमें गलती की कोई भी चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी सॉल्व किए हुए मैंने। यहाँ पर देखें, ब्रेकअप टेबल बनेगा। सबसे पहले डिटेल्स, कैश प्राइस, थर्ड कॉलम इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। ठीक है, और लास्ट वन टोटल। सबसे पहले हमने यहाँ पर कैश प्राइस लिखनी है उस वेगन की एक्चुअल प्राइस 1,85,875। इस क्वेश्चन में हमें डाउन पेमेंट नहीं दी गई, सो हमने क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 30 जून। सबसे पहले यहाँ पे हमने टोटल में लिखना है 50,000 क्योंकि 50,000 की इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। अब इस 50,000 में देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है और इस वेगन की कैश प्राइस कितनी इंक्लूड है। सो हमने यहाँ पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमेशा हमारा कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। हमें इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं दी गई, तो ये जो कैश प्राइस है यही डायरेक्टली हमारी आउटस्टैंडिंग है, यही टोटली हमने पे करनी है। सो इसका इंटरेस्ट का रेट है हमारा 6%। सो हम इंटरेस्ट का किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1,85,875। इसका हमने यहाँ पर करना है 6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और अगेन हमने इसका करना है 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 डिवाइडेड बाई 100 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। सो 6 डिवाइडेड बाई 100। 6 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए किया क्योंकि हम ये जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ये हाफ ईयर की है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का है। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स का ही आना चाहिए। सो हमने 6 डिवाइडेड बाई 12 किया क्योंकि ये
एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ की हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 6%। सो 6 मंथ्स में हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइडेड बाय 12 किए, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 5576। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट के कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड किया। 50,000 में 5576 इंटरेस्ट है और रिमेनिंग अमाउंट इसकी 44,424 ये इसकी कैश प्राइस इसमें इंक्लूड है। कैश प्राइस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है 424। कैश प्राइस में से माइनस हो जाएगी तो हमारा आउटस्टैंडिंग आएगा 1,41,451। कैश प्राइस को हमने देखना है और कैश प्राइस में से कैश प्राइस ही माइनस करनी है जो इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, अब कैश प्राइस हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 1,41,451। अब 31 दिसंबर को हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट सारी हमें बताया गया ही है कि इक्वल 50,000 ही पे करनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 50,000 की। अब इसमें देखते हैं कि कितनी कैश प्राइस इंक्लूड है और कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पे जो आउटस्टैंडिंग है, ये हमने पे कर दी है। अब हमारी आउटस्टैंडिंग है 1,41,451। इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट सेम ही कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट आएगा 4,244। अब इस 50,000 में 4,244 इंटरेस्ट है और रिमेनिंग अमाउंट कैश प्राइस है। ठीक है, कैश प्राइस हमने ये पे की, इस कैश प्राइस को हमने यहाँ पर इस कैश प्राइस में से माइनस कर देना है। सो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस की अमाउंट आई हमारे पास 95,695। अब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है नेक्स्ट ईयर के, मींस ये 2016 के हैं और ये 2017 के। इस पर हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। सो 95,695 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो आंसर आया हमारे पास 2,871। इस 50,000 में इंटरेस्ट 2,871 है और कैश प्राइस 47,129। ठीक है, हमने ये वाली कैश प्राइस पे कर दी है। सो कैश प्राइस में से माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 48,566 जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी पे करना है। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं दिसंबर 31 को 50,000 की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैश प्राइस इस इंस्टॉलमेंट से लेस है, इस इंस्टॉलमेंट से कम है, तो हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर देना है डायरेक्टली 48,566। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो हमारा होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट भी हमने रिकॉर्ड कर दी, कैश प्राइस भी रिकॉर्ड कर दी और यहाँ पर इसकी जो इंटरेस्ट है ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब इसी की बेस पे हमारी जर्नल एंट्रीज बनेगी। जर्नल एंट्रीज सेम, सबसे पहले वेगन परचेज की, वेगन अकाउंट टू हायर परचेज अकाउंट। प्रीवियस एंट्रीज में हम इनका पूरा लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों और कैसे हमने इनको डेबिट और क्रेडिट किया। ठीक है, वेगन एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, हायर वेंडर लायबिलिटी है इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। सो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अभी तक पे नहीं किया, सो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, हायर वेंडर लायबिलिटी है इंक्रीज हुई क्रेडिट। उसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की हायर वेंडर को, हायर वेंडर लायबिलिटी थी 50,000 पे किया, लायबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट, बैंक के थ्रू पेमेंट की, बैंक एसेट है डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इसके बाद अब 30 जून के बाद हमने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू हुआ, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सॉरी ड्यू हुआ है अभी। सो इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, हायर वेंडर लायबिलिटी है इंक्रीज हुई क्रेडिट। अब उसको हम 31 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं, ये 50,000। सो हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर लायबिलिटी 50,000 से डिक्रीज हुई तो डेबिट, बैंक के थ्रू पेमेंट की, ऐसे डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट।
अब देखें डेप्रिसिएशन हमने हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 31 जून को हमने कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी। सो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी हमेशा कैश प्राइस पे, जो है हमारे पास 185,875, इसका हमने लेना है 10%। सो डेप्रिसिएशन आई 18,588। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज व डेबिट, वेगन एसिड की वैल्यू में कमी आ रही है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब 2016 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 2017 में अगेन हमने 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है। सॉरी, यहाँ पर 2016 को हमने क्लोज करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे दोनों को हमने ऐड करके लिखना है, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट दोनों ऐड होंगे। आंसर आया 9,820 और डेप्रिसिएशन 18,588 यहाँ पे रिकॉर्ड की, दोनों को ऐड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आई 25,708, ठीक है। इसके बाद 2017 30 जून का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट जो यहाँ पे हमने लिखा ये 2871 यहाँ पे रिकॉर्ड किया सेम कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 50,000 की, तो हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये भी क्लियर है। इसके बाद 31 दिसंबर को अगेन इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री की, इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट 1433। इसके बाद हम अगेन 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, सो एंट्री होगी हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट, क्लियर। अब अगेन हमने ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें बताया गया है 10% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब एक्चुअल कैश प्राइस में से हमने जो पहली डेप्रिसिएशन है वो माइनस करके जो आंसर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 1,85,575, इसमें से ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो फर्स्ट ईयर की है 18,588, आंसर आया 1,67,288। इसका हमने 10% लेना है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 16,729 डेबिट और वेगन अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। अब लास्ट एंट्री यहाँ पर हमारी होगी, जो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट कौन सा होगा हमारा, एक तो ये 2,871, एक ये वाला इंटरेस्ट, और दूसरा ये 2017 के जो इंटरेस्ट है प्लस 1433, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमारी यहाँ पर आई 16,729। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने हमने इनको डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 21,033, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ। अब यहाँ पर ब्रेकअप टेबल भी हमारा कंप्लीट हुआ, जर्नल एंट्रीज भी हमने बना ली। रिक्वायरमेंट हमारी लेजर अकाउंट्स की है। अब हमने जो जर्नल एंट्रीज बनाई हैं इनकी मदद से हम नेक्स्ट वीडियो में लेजर बनाना सीखेंगे।